आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। ज़ोहरा ने हाल ही में बुर्ज जौज़ा में कदम रखा है और उसने हमारी मोहब्बत की जिंदगियों में एक नया दिलचस्प जोश भरा है। ये तब्दीली हमें ज़हनी तौर पर मशगूल होने, ख्यालात का तबादला करने में खुशी महसूस करने और एक साथ बातचीत करने और सफ़र करने की तरगीब देती है। आपको नई चीज़ें सीखने और दरियाफ्त करने की एक शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है। इसी दौरान ज़ोहरा अब भी यूरेनस के साथ चल रहा है जो 8 जुलाई बरोज़ मंगल बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने वाला है। यूरेनस, जिसे अक्सर बुरूज का वाइल्ड कार्ड कहा जाता है, मोहब्बत के सैयारे में तवानाई का एक ज़बरदस्त इजाफा करता है और ये दिलचस्प असर पूरे हफ्ते जारी रहेगा। बुर्ज जौज़ा में यूरेनस के दाखिल होने के साथ ही इस बुर्ज की तमाम खुसूसियात जिस पर अतार्द का राज है इस खास सैयारे से मुतासिर होंगी। इसकी मौजूदगी तकरीबन 8 साल तक रहेगी, जो हमारी बातचीत के तरीकों, जुबान के इस्तेमाल और सफ़र के तरीकों और दीगर में तब्दीली की एक नए दौर का आगाज़ करेगी। दूर दराज के काम के उरूज के साथ तवील फासले के ताल्लुकात में इजाफा होगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दीगर टूल्स की मदद से सहूलत फराहम की जाएगी। मजीद बरहा फासिलाती तालीम के मौक़े में भी इजाफा मुतवक्के है। इस इम्तिजाज के साथ हमारी रोमानवी जिंदगियां भी दूरी के यूरेनियन टच को महसूस करेंगी। डेटिंग एप्स लंबी दूरी के प्यार और मोहब्बत और ज़ाती आज़ादी की बढ़ती हुई ख्वाहिश के जरिए मजीद राब्ते देखने की तवक्को करें। प्लूटो, नेपच्यून और ज़ुहल की हिमायत उन कामयाबियों पर पुख्ता यकीन की तरफ इशारा करती है जो हम फ़िल हाल हासिल कर रहे हैं। हम इस हफ्ते का इख्तिताम सूरज और मुश्तरी के मिलाप के साथ करते हैं जो हमें तरक्की का एहसास दिलाता है और हमें मुस्बतीत का एक अच्छा फ़रोग़ मिलता है जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सूरज मरीख के साथ एक सिक्सटाइल यानी 7 दर्जे का जाविया बनाता है जो हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात में एक मुतहर्रिक सलाहियत को बरकरार रखता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपकी जिंदगी में बाप की शख्सियत या किसी मर्द की अहम मौजूदगी पर जोर दिया जा रहा है। ये शख्स दबंग कंट्रोल करने वाला हो सकता है। इसके नतीजे में इस हफ्ते आपकी जिंदगी में मर्दों के साथ तवानाई कुछ मुश्किल हो सकती है जो मुमकिना तौर पर आपके वालिद के साथ मसाइल पैदा कर सकती है। यह हफ्ता वाकई ऐसा है जहां आप ज्यादा मुनज़्ज़म हो रहे हैं और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए तैयार है। मुवासलत बहुत अहम है, खास तौर पर आप अपने साथ किस तरह बातचीत करते हैं। इस तरह खुद बातचीत अहम हो जाएगी। आप इस हफ्ते खूबसूरती से घिरे हुए हैं और दूसरे आपको गैर मामूली तौर पर पुरकशिश महसूस कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को भी महसूस कर सकते हैं जो अमन के एहसास में इजाफा करती है। बिलाशुबा आप इस हफ्ते खूबसूरती फैला रहे हैं, ताहम आपको इस हफ्ते वफादारी के हवाले से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सिर्फ रोमानवी रिश्तों का मामला नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी के हर रिश्ते से जुड़ा हुआ है जिससे आप ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि कौन वाकई काबिल एतमाद है। आपको वफादारी के मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। ये बहुत अहम है कि आप अपनी वफादारी और इन्हिसार पर गौर करें, ये देखते हुए कि आया आप अपने और दूसरों के साथ वफादार रहने के लिए पुरज़्म है। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसी खुसूसियात तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग वफादार और काबिल एतमाद अफराद को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वफादार और ख्याल रखने वाले लोगों और हालात की तरफ मुतवज्जे होना शामिल है। बामानी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और बरकरार रखने के लिए अपना वक्त और तवानाई देना बहुत ज़रूरी है। ये आपके अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी जड़ा हुआ है और अपने आप पर मुकम्मल भरोसा करना बहुत अहम है। आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर काम जारी है। रातों रात सब कुछ नहीं हो सकता। ये आप में से कुछ के वज़न में कमी के सफ़र से मुताल्लिक हो सकता है, या शायद आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज़ की बुनियाद रखने में वक्त लगता है। इसलिए सब्र आपके लिए बहुत अहम होगा।
जब आप उन कोशिशों में मसरूफ हैं जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं तो उन्हें संजीदगी से लेना जरूरी है। आप वाकई इस रास्ते पर चलना चाहते हैं और एक वक्त में एक कदम आगे बढ़ेंगे। आप अपने अहदाफ तक पहुंच जाएंगे, हालांकि ये तवक्को से ज्यादा वक्त ले सकता है, आजमाइशों और मुश्किलात की वजह से जिनके लिए आपको सब्र की जरूरत होगी। दूसरों के साथ मुमकिना तनाज़ात के बारे में मुहतात रहें, क्योंकि आप खुद को कुछ लोगों के साथ इख्तिलाफात में पा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं और आप खुद को एक नए मामूल के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपकी ज़ाती जिंदगी में नई नौकरी या एडजस्टमेंट शामिल हो सकती है। वाकई एक अहम तब्दीली रूनुमा हो रही है और आप अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए मल्टीटास्क करते हुए अंदरूनी तनाज़ात को संभाल रहे हैं। ताहम इस अमल में जल्दबाजी न करें। इस साल चीज़ें आखिरकार मुस्तहकम होने वाली हैं और आप अपने मकासद को हासिल कर लेंगे। मजीद ये कि ये साल आपके लिए नए तजुर्बात की तलाश के मौक़े फराहम कर सकता है जिन पर आपने पहले कभी गौर नहीं किया, जो मुमकिना तौर पर खुशगवार हैरत यानी सरप्राइजेस का बाइस बन सकते हैं। लगता है कि आप किसी न किसी तरह खुद को रोक रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप माजी के तजुर्बात और जज्बाती ताल्लुकात में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर आप अब भी किसी हद तक कायम हैं, जिसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ लगती है जिसकी आप वाकई ख्वाहिश रखते थे, लेकिन इसने आपको फंसे हुए महसूस कराया है। मिसाल के तौर पर अपने एक नया घर खरीदने की ख्वाहिश की होगी, लेकिन अब आप खुद को एक भारी रहन के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं जिसका इंतजाम करना मुश्किल है और ये आपको पछतावा महसूस कराता है। ऐसा लगता है कि इस माजी के फैसले ने आपके फंस जाने के एहसास में इजाफा किया है। ताहम ये बहुत ज़रूरी है कि आप मनफी ख्यालात को अपने दिमाग में जगह ना दें। चीज़ें आखिरकार आपके लिए मुतवाजिन हो जाएंगी और आप सही इंतखाब और फैसले कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए अहम फैसले करीब हैं जो आपको एक नई शुरुआत का मौका देंगे। जैसे जैसे हम साल के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, खास तौर पर दिसंबर में, आप में से बहुत से लोग खुद को कुछ कानूनी जिम्मेदारियों से आज़ाद महसूस कर सकते हैं। ये एक अहम लम्हा हो सकता है जो सुकून फराहम करे और मुझे यकीन है कि किसी न किसी तरह इंसाफ बहाल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए जारी कानूनी मसाइल हो सकते हैं जो दिसंबर तक हल नहीं होंगे, लेकिन आखिरकार नतीजा आपके हक में होगा। आप अहम फैसले कर रहे होंगे जो नाकाबिली वापसी होंगे, लेकिन वो मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएंगे। इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी में किस चीज़ को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे, इसका दोबारा जायजा लें। वफादारी, एतमाद और खुद एतमादी के तसव्वुरात बहुत अहम होंगे। अपनी ताकत को दोबारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आप में से कुछ अहम माली फैसले कर रहे हैं। आप ज्यादा मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं और आसानी से धोखा नहीं खा रहे हैं। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप उन्हें फाल नहीं करेंगे, जो कि एक मुस्बत बात है। मैं आपकी माली हालत में भी इस्तेहकाम महसूस करती हूँ। अलबत्ता आप में से कुछ खुद को ज्यादा सोचते हुए महसूस कर सकते हैं और उसके साथ जिद का एहसास भी हो सकता है। ये तवानाई बताती है कि आप सिर्फ वही देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं और दूसरी सूरत में आपको कायल करना मुश्किल हो जाता है। मैं इस तवानाई को बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ। मजीद ये कि दूसरों के साथ रवादारी का मुजाहरा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देगा और आपको हालात का सामना करने में फ़ज़ल और वक़ार अता करेगा। ये खुद को कबूल करने और दूसरों को भी अपनाने का वक्त है। हम दूसरों और उनके रद्द अमल को कंट्रोल नहीं कर सकते और उगरचे आपके पास अक्ल है और आप मनफी रास्ते को पहचानते हैं। कभी कभी दूसरों को अपनी गलतियों से सीखने देना ज़रूरी होता है। अपने आप के साथ सच्चे रहना और ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं, क्योंकि आप ही अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में हैं। दूसरों को अपने चैलेंजेस का सामना करने की आज़ादी मिल सकती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। हो सकता है कि आपका दिमाग इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो, जिसकी वजह से आपको तनाव और जिस्मानी बेचैनी का एहसास हो। शायद आप हाल ही में काफ़ी सरगर्म रहे हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप अपनी मिकदार को कम करें। इसके अलावा ये भी देखें कि क्या आप अच्छी तरह सो रहे हैं, क्योंकि ये एक अहम पहलू है। अपने ख्यालात को पुरसुकून करने और इजाफी तवानाई को छोड़ने का इरादा करें, क्योंकि मुझे आपके इर्द गिर्द काफ़ी आसाबी तवानाई महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये अलहदगी का बाइस बन सकती है। मजीद बरहां कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है जो रिश्ते में अलहदगी और मुश्किलात से मिलता जुलता हो। ये किसी ऐसे शख्स से भी हो सकता है जो मुमकिना तौर पर वापस आ सकता है। इसलिए मैं इस सूरती हाल को मुमकिना तौर पर किसी रिश्ते में मोहब्बत और मुसालहत के तौर पर देखती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई वापस आ रहा है जो आप में से कुछ पर लागू होता है।
आप में से कुछ लोग कभी कभार अफसरदगी के एहसासात का सामना कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इन मसाइल का सामना करने के बजाय कुछ लोग उन्हें दबा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये मसाइल आखिरकार दोबारा सर उठाएंगे। मौजूदा सूरत-ए-हाल खास तौर पर जो जून में शुरू हुई थी, अगले जून में दोबारा उभर सकती है अगर इस पर तवज्जो ना दी गई। ये एक मुशाहिदा है जो मैं कर रही हूँ। मजीद बरह में ये देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग नई मुलाजमत के लिए दरखास्त दे रहे होंगे और माली मामलात के हवाले से जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। मैं इस तवानाई या नए मौक़े को महसूस करती हूँ। सब्र बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर अगर आपने एक नया कारोबार शुरू किया है और आमदनी पैदा करने और अपने कारोबार को तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई सब्र की ज़रूरत है। मैं ये भी समझती हूँ कि ये मनसूबा बंदी और तहकीक करने का वक्त है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप अच्छी तरह से बाखबर हैं। ताहम मैंने महसूस किया है कि आप में से कुछ लोग कामयाब होने का ड्रामा कर रहे होंगे जब तक कि आप हकीकत में ऐसा ना करें। लगता है कि कोई आप तक पहुंचने और आपसे राब्ता करने के लिए तैयार होगा। ये सब कुछ 1 महीने से भी कम वक्त में हो जाएगा। इसलिए सच्चाइयां सामने आएंगी और मुझे यकीन है कि आपको सब कुछ वाज़े हो जाएगा। कुछ ऐसे मामलात जो पहले उलझे हुए थे अब वाज़े हो जाएंगे और आपको वो जवाबात मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रहे थे। ये हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत की अलामत है। ये वाकई जिंदगी में एक नए आगाज का वक्त है। मैं कुछ लोगों के लिए एक खास तारीख भी देख रही हूँ जो ताल्लुकात और दीगर अहम मामलात के लिहाज से अहम हो सकती है। ये तवानाई बिल्कुल वाज़े है और मैं जोश व खरूश और एक नए रास्ते के उभरने का एहसास कर रही हूँ। मजीद ये कि यह हफ्ता आपको अपने दिमाग को पुरसुकून करने और किसी भी बेचैनी की तवानाई को संभालने की ज़रूरत है। अपने उफ़ुक़ को वसी करना और अपने आप को और दूसरों को गिले लगाना ज़रूरी है ताकि सब अपने तजुर्बात से सीख सकें। ये एक और बसीरत है जो मैंने हासिल की है। अकेले रहने की कोई बात नहीं। सबसे अहम यह है कि आप बातचीत को पसंद करते हैं और मुमकिन है कि आप हफ्ता को तन्हाई में नहीं बल्कि खुशगवार दोस्तों के साथ गुजारेंगे। एक जुड़े की हैसियत से आप खानदानी तनाज़ात को एक तरफ रख कर नए मजबूत बंधन के फ़वाइद का लुत्फ़ उठाने के लिए खुशगवार मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। पीर और मंगल को आप किसी चैलेंज का सामना करने के लिए जज्बाती लचक और बसीरत पर इन्हिसार कर सकते हैं। उगरचे आपको खास तौर पर हिम्मत वाला महसूस ना हो, लेकिन आपकी ज़ाती मकबूलियत और एहतराम में इजाफा आपके करियर और समाजी हैसियत को बेहतर बना सकता है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते आपको किसी चीज़ से वक्फा लेने पर गौर करना चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है कि आप अपने सेल फोन्स और कंप्यूटर्स, खास तौर पर अपने सेल फोन के इस्तेमाल को महदूद करें। ऐसा लगता है कि यहाँ एक पैगाम है जो तजवीज़ करता है कि आपको पीछे हटने की ज़रूरत है। जब आप अक्सर अपने फ़ोन पर होते हैं तो शायद दूसरे लोग आपको बातचीत के दौरान मशगूल समझते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आप टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करते जा रहे हैं, जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा बरक़ी मकनातीसी ताद्दुद का सामना कर सकती है। ये एक अहम गौर तलब है। मजीद बरह आप अपने आप को एक बरक़ी मकनातीसी मैदान में पा सकते हैं, इसलिए इसके बारे में भी ख्याल रखना दानिशमंदी है। मैं इस तवानाई को अपने आप को बचाने के लिए एक वेक अप कॉल के तौर पर समझती हूँ, क्योंकि ये आपकी क़ूती हयात को ख़त्म कर रही है। लिहाजा मैं आपकी तवानाई को रिचार्ज करने के लिए अपने सेल फोन से बाकायदगी से वक्फे लेने का मशवरा देती हूँ। तवाज़ुन का ये तसव्वुर अहम है। कभी कभी अपने फ़ोन को एक तरफ रख कर बाहर की ताज़ा हुआ में चहलकदमी करना वाकई फ़ायदा मंद होता है। ये आपको ताज़ा हुआ और सूरज की रोशनी से दोबारा जवान कर सकता है। आप इस हफ्ते ज़्यादा हिकमत, वजाहत और सुकून का एहसास हासिल कर रहे होंगे। ये वाकई अहम है। आप इस वक्त के दौरान ज़्यादा हिकमत हासिल कर रहे हैं और ज़हनी सुकून पा रहे हैं। मजीद ये कि अगर आप किसी कानूनी मामलात में मुलव्वस हैं तो ये हफ्ता आपके लिए खुशगवार नताइज ला सकता है। मैं कुछ कानूनी मसाइल को हल करने, अहम दस्तावेजात और फैसलों को हतमी शक्ल देने का इम्कान देख रही हूँ। ये तवानाई वाज़े है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता सेहत याबी का है और आपको वक्फे की ज़रूरत है, जो कि वाकई ज़रूरी होगा। यह वाकई आपके लिए एक खुशगवार दूर हो सकता है। पार्टियों और इज्तिमाआत में शिरकत इस तजर्बे का हिस्सा है। आपके इर्द गिर्द एक मुतहरिक तवानाई है। आपके कुर्ब व जवार में खुशी और कामयाबी की चमक है, जो कि बहुत उम्मीद अफजा है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कभी कभार अपने फ़ोन से राब्ता मुनक़ते करना बेहतर होता है। बाहर की सरगर्मियों में मशगूल हों, अपने अंदर के बच्चे से दोबारा जुड़े और बच्चों की मौजूदगी का लुत्फ़ उठाएं। सूरज की रोशनी में वक्त गुजारी, ये तवानाई वाकई मौजूद है।
तो ये वाज़ेह है कि इस हफ्ते आप तवज्जो का मरकज़ हैं, हर चीज़ आपके हक में है। पहले आपको कुछ मायूसी महसूस हो सकती है, लेकिन अब आप एक ज्यादा मुस्बत नुक्ता नजर अपना रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने जज्बात का इजहार करने या किसी के साथ ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये बातचीत के लिए बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता। सही लम्हे का इंतखाब करना और अपने इर्द गिर्द के इशारों पर ध्यान देना जरूरी है। मैं रूहानी ताल्लुकात और बंधनों की मौजूदगी को भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त ये मुनासिब नहीं है। आपको सब्र से काम लेना पड़ सकता है। अगर आप किसी से दूर हो गए हैं तो थोड़ी देर इंतजार करना जरूरी है, वो वापस आएंगे। मजीद ये कि कामयाबियां आपकी तवक्को से पहले ही आपके पास आएंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप छुट्टियों पर हैं या वक्फा ले रहे हैं, फर्ज करें कि आप यूरोप या किसी और मंजिल का सफर कर रहे हैं और आपको 6 माह तक कयाम करने की तवक्को है, तो हो सकता है कि आप खुद को तवक्को से पहले वापस आते हुए पाएं या आपकी छठी आपके ख्याल से कहीं ज्यादा तेजी से गुजर सकती है। कामयाबी और खुशहाली आपके हाथ में है और दुनिया वाकई आपकी सीप है। ऐसा लगता है कि हालात आपकी तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये तवानाई मुस्बत तौर पर जाहिर हो रही है, जो ये बताती है कि कायनात आपके हक में काम कर रही है और ये वाकई हौसला अफजा है। ताहम मैं समझती हूँ कि आपको कुछ उलझन और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अगर आप चंद दिन इंतजार करें तो वजाहत सामने आ जाएगी। अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके इर्द गिर्द कुछ छपी हुई सच्चाइयां हैं। चंद दिनों में कुछ इंकिशाफात सामने आ सकते हैं जो मजीद बसीरत फराहम करेंगे। इस हफ्ते आपको तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी के साथ अपनी मसरूफियत को महदूद करना दानिशमंदी होगी। इस हिकमत को अपनाएं जो आपके रास्ते में आती है। ज़हनी सुकून तलाश करें और तस्लीम करें कि ये बहाली और मोहलत का वक्त है। चाहे आप अकेले हों या किसी रिश्ते में, सैयारे आपके ताल्लुकात को मजबूत करने और नए रवाबित बनाने का मौका फराहम करते हैं। ये तवील मुद्दत में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप सब्र से काम लें जब आपका साथी ज़ाती तरक्की के मराहिल से गुजर रहा हो। हफ्ता मोहब्बत के लिए खास है और हल्के फुल्के माहौल में मुलाकातें करना पसंदीदा होता है। आप अपने साथी की जरूरियात को समझते हुए खुद को एक कदम आगे पाते हैं। पीर से बुध तक मोहब्बत और प्यार की शदीद ख्वाहिश की वजह से गहरी और ज्यादा मानी खेज सोहबत बन सकती है। आप दोस्तों और रोमानवी दिलचस्पियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। आपकी मकनातीसी कशिश लोगों को लाशूरी तौर पर अपनी तरफ खींच सकती है, जो मुमकिना तौर पर ताकतवर जिनसी तजुर्बात का बाइस बनती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, 7 जुलाई से 13 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते आपकी अक्ल दूसरों को अपनी तरफ खींच रही है और वाकई एक खास तवज्जो का मरकज बन गई है। आप पेचीदा कामों पर तवज्जो मरकूज करने और उन्हें मुअस्सिर तरीके से हल करने की जबरदस्त सलाहियत रखते हैं। आप इस हफ्ते खुद को वसी तहकीक में मशगूल पा सकते हैं, नए इल्म और बसीरत हासिल कर सकते हैं। आप इतने होशियार होंगे कि नई मालूमात को बेनकाब करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये इल्म किसी भी जगह से आ सकता है, चाहे वो बच्चे हों या यहाँ तक कि आपके पालतू जानवर। मैं आपके इर्द गिर्द इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपने तवज्जो बरकरार रखने और थका देने वाले कामों को संभालने में कुछ मुश्किलात का सामना किया होगा, लेकिन यकीन रखें इस हफ्ते आपकी तवज्जो बरकरार रहेगी। आप में से कुछ के लिए एक शानदार ख्याल उभर सकता है। मैं वाकई इस तवानाई को उभरते हुए देख रही हूँ। आप में से कुछ खुद तालीम हासिल कर रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे या क्लासों में दाखिला लेने के बारे में सोच रहे होंगे। इस हफ्ते मुसावात की अहमियत बहुत ज्यादा है। आप वजाहत हासिल कर रहे हैं और कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं। यह तवाजुन हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। मैं इस तवानाई को शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि मैं उफ़क़ पर खुशी की झलक देख रही हूँ, खुशी के लम्हात अपने खानदान के साथ बांटते हुए। मोहब्बत और हिमायत आपके इर्द गिर्द है जो खुशकुन नताइज की तरफ ले जाती है। मैं कुछ इख्तिताम और नई शुरुआत भी देख रही हूँ जो उम्मीद अफजा है। माली तौर पर मुझे यकीन है कि पैसे आपके लिए भी आएंगे। मैं इस तवानाई को शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप मुताला सीखने में गहरे मगन हो सकते हैं, शायद थोड़ा मगलूब ज़रूरत से ज्यादा तवज्जो मरकूज महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं आपके रास्ते में माली फवाइद और इल्म का खजाना भी देख रही हूँ। याद रखें कि वक्फा लेना जरूरी है। एक छोटा सा वक्फा ले, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वाकई खुशकुन अंजाम करीब है और ऐसा लगता है कि आपके माली मामलात में भी बेहतरी आ सकती है।
मैं पैसे आते देख सकती हूँ, हालांकि तफसीलात मेरे लिए मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। बहरहाल मुझे माली आमद का एहसास है। ये एक मुस्बत इशारा है। आप सही रास्ते पर हैं और आपकी हिकमत इस सफ़र में अहम किरदार अदा करती है। कभी कभी जब आप अपने ख्यालात पर गौर कर रहे होते हैं और उन्हें अपने दिल में छुपाए रखते हैं तो इस हफ्ते कुछ खास होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि आप ज्यादा राजदारी की ख्वाहिश कर रहे हैं, खुद को कुछ खुफिया और खुद शनासी की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सी नई बसरतें आ रही है। मजीद ये कि आपके इर्द गिर्द की तवानाई ये बताती है कि आप जिस चीज़ को सीखने के लिए बेचैन थे वो वाकई आपके करीब आ रही है। मैंने ये भी महसूस किया है कि आप इस हफ्ते कारोबारी मामलात पर गहरी तवज्जो दे रहे हैं, मुमकिना तौर पर वसी तहकीक और तज्जिये में मशगूल होकर। इसमें कारोबारी कामों पर तवज्जो देना, लाइसेंस हासिल करना, मुख्तलिफ दस्तावेजात पर काम करना शामिल हो सकता है। जब आप एक साथ कई समतों में चलने की कोशिश कर रहे हो, ये तवानाई वाज़ेह है। मजीद बरह आप किसी सूरती हाल को अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप किसी इम्तिहान या टेस्ट के लिए बेचैन हैं जो आप आज कल देने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि आप इसमें कामयाब होंगे। ये एक उम्मीद अफजा अलामत है। मैं आपके रास्ते आने वाले इनामात की पेशगोई करती हूँ, आपके सब्र की कदर की जाएगी। मैं जानती हूँ कि आप दिल से मेहनत कर रहे हैं और कुछ खास बना रहे हैं, चाहे वो आपका कारोबार हो या कोई और मंसूबा जो आपको इजाफी आमदनी दे रहा हो। ये आपकी मेहनत की चमक वाज़ेह है। मजीद ये कि मैं ये भी देखती हूँ कि आप आने वाले हफ्तों में कुछ अहम फैसले करने वाले हैं, मुमकिना तौर पर अपने करियर में तब्दीली या अपने कारोबारी नुक्ता नज़र को नए सिरे से देखने पर गौर करेंगे। तब्दीली की कोई ना कोई शक्ल तो जरूर आएगी। बहुत खूब। इस हफ्ते आप खुद को ज्यादा मुतवाजिन महसूस करेंगे और इन एक्साइटिंग कामों पर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत पाएंगे। खुशी और मोहब्बत आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएगी। तवानाई बख्श मसरूफियत के मौक़े आपके सामने वाफिर है। बस आपको ये तय करना है कि आप किसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। एक जूले की हैसियत से आप मौजूदा माशी हालात का फ़ायदा उठाकर अपने जज्बात को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और लाजवाल वाबस्तगियों और मुबाशरत के इजहार के जरिए अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना सकते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।